आओ अमरजीत आओ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 2-3 दिन पहले भी पाठक को बोली है। सर स्वागत है सर जिला कार्यालय में आपका। बिल्कुल बढ़िया सर, स्वागत है सर। अनीता आ जाओ भैया। उधर आओ उधर आओ। अनीता आ जाओ। सोनिया दोनों चले गए भाई। लेडीज आओ लेडीज का नीचे हो जानी तो अड़के कर उधर निकल जाए। उधर निकल जाए। नहीं जी तोड़ चाड़ नहीं फेंकनी जिसमें भाई क्लैपिंग कर दो भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार अटेंडेंस हो सबकी और मैडम इस तरफ देखो। ये 100 रुपये लाया ना चैनल पर लगेगा। उनका शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान देखते हुए बिजली और पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए, हर बच्चे को रोजगार देने के लिए, हर महिला को सम्मान देने के लिए, किसान को सम्मान देने के लिए, जवान को सम्मान देने के लिए पूरे देश के अंदर जहाँ जाना जाता है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहता है कि वो हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा की व्यवस्था भी बदले। उन्होंने दिल्ली को बदला है, पंजाब को बदला है। दिल्ली और पंजाब के बीच में अब हरियाणा की बारी है। इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने जानबूझ के बिना किसी कारण के राजनीतिक द्वेष की भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के रखा हुआ, जबकि पीएमएलए कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब ने कहा कि इस केस से दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है। आज उनकी नीतियों को देखते हुए हरियाणा में भी चारों तरफ ज्वाइनिंग हो रही है। मैं सुबह चंडीगढ़ के अंदर ज्वाइनिंग करा के आया हूँ और अब जींद के अंदर हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर्स, अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। पूनम देवी जो वार्ड नंबर 8 के ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, करण सिंह जी ने भी ज्वाइनिंग की है। अंजू वाइफ ऑफ सुनील वार्ड नंबर 19 से है, गीता वार्ड नंबर 2 से है, पवन कुमार वार्ड नंबर 30 से है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी आप सभी को पूरा सम्मान देगी और हम सब मिलकर हरियाणा को बदलेंगे। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर चलते हुए हरियाणा को भी दिल्ली की तरह विकसित करेंगे। आज चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मोहनलाल बड़ोली जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि चुनाव टाल दिए जाए और जेजेपी ने भी उनका समर्थन किया, चुनाव टाल दिए जाए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा से अब इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। हरियाणा की जनता इनको चाहती नहीं है। आज जेजेपी अपने आप ही गठबंधन की बात करती है। हमें कहते हैं आप अपना काम करो, आप धरातल पे काम करो। गठबंधन का, आम आदमी पार्टी का कोई आपके साथ ऐसा विचार है नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के पसीने आने की और कार्रवाई बता दूं, इनका मंत्री असीम गोयल घड़ी बांट रहा है, सूट बांट रहा है। चुनाव आयोग शायद कोई संज्ञान नहीं लेता। पूरे प्रदेश में से आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के पोस्टर और बैनर उतार दिए गए, परंतु बीजेपी के पोस्टर इस जींद शहर में भी, कैथल में भी, कुरुक्षेत्र के अंदर भी, सिरसा में भी देखने को मिल रहे हैं। इनकी दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। पहले रिजर्वेशन रोकना ही चाहते थे, संविधान को तोड़ मरोड़ कर रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते थे, सबसे उच्च स्तर के अधिकारियों को बिना रिजर्वेशन के डायरेक्ट भरना चाहते थे संघ के लोगों को। और कल कैथल से इनके विधायक लीलाराम गुर्जर की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसके अंदर एक जाति विशेष वाल्मीकि जाति के लिए इन्होंने कहा कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसे के लायक नहीं है। ये इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता केवल जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की है, काम नहीं करते ये। हरियाणा के अंदर लगभग सारे सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठा दिया है, हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए, नए स्कूल खुल नहीं रहे, सरकारी हॉस्पिटलों में कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं मशीनें नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नशे का बोलबाला है, बेरोजगारी का बोलबाला है, अपराध का बोलबाला है। 40-40 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है। ये जींद में पहले भी कई मर्डर ये व्यापारियों के हो चुके हैं, परंतु बीजेपी की सरकार नकारा साबित हुई है। और ये इन्होंने खुद भी मान लिया, जब 10 साल सत्ता में बैठने के साथ चुनाव से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया, तो बीजेपी उस समय समझ चुकी थी कि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को जो दुख दिए, जले पे जो नमक छिड़का है, उनकी एक एक चीज़ का हिसाब आज हरियाणा की जनता ले रही है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गारंटी दी है। केजरीवाल की गारंटी मतलब पत्थर पे लकीर। केजरीवाल की गारंटी मतलब 100% काम होगा। केजरीवाल ने दिल्ली में गारंटी दी थी तो वो पूरी हुई। केजरीवाल ने पंजाब में गारंटी दी थी तो वो पूरी हुई। केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हम हर घर को मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट, और दिसंबर 2023 तक के सारे बकाया बिल माफ होंगे। केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हर युवक को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं दे पाते 3000 रुपये महीना अब उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जल्द से जल्द 3 लाख से ऊपर सरकारी खाली पद है उनको भरेंगे, नए उद्योग लाएंगे, नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हम सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हम हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, फ्री दवाई देंगे और अच्छे डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट करेंगे। और केजरीवाल ने गारंटी दी है 18 वर्ष से ऊपर की हर बेटी को 1000 रुपये महीना हमारी सरकार आएगी तो वो देगी। आज आम आदमी पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। हर रोज़ हजारों की संख्या के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है। अलग अलग वार्ड के अंदर, अलग अलग गाँव के अंदर हमारा ज्वाइनिंग अभियान चला हुआ है। इस ज्वाइनिंग अभियान के तहत हमने वार्ड प्रभारी बनाए हैं, हमने ब्लॉक प्रभारी बनाए हैं। वो जाके हर जगह हर रोज़ हमारा ज्वाइनिंग का अभियान चल रहा है। और हम शुरू कर रहे हैं गारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन का अभियान। 4 लाख परिवार जुड़े। उससे पहले 15 दिन के अंदर हमने बदलाव जनसभा की थी, और 15 दिन में 45 बदलाव जनसभा पूरे हरियाणा के अंदर हुई। हर जनसभा के अंदर हजारों की संख्या के अंदर जनता आई
और जनता बहुत प्यार अब चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। हरियाणा के अंदर जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी अपना आधार खत्म कर चुकी है। हरियाणा की जनता ने लोकसभा की सारी सीटों पर इनकी जमानत जब्त कराई। हरियाणा की जनता ने कुरुक्षेत्र के चुनाव में एक उम्मीदवार सुशील गुप्ता को, आम आदमी पार्टी को 5,13,000 के करीब वोट दी और इन तीनों पार्टियों के 30 उम्मीदवारों को हमारे एक उम्मीदवार से लाखों वोट कम मिली और इन सब की जमानत जब्त हुई। जनता ने बता दिया कि अब आपका अस्तित्व हरियाणा के अंदर नहीं बचा। आम आदमी पार्टी अब तीसरा विकल्प बन के हरियाणा के अंदर उभर रही है। हरियाणा के अंदर अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी ने जनता से गठबंधन कर लिया है और जनता का गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन है। आम आदमी पार्टी 90-95% फर्स्ट टाइमर्स को, आम आदमी को, किसान को, अध्यापक को, फौजी को, दुकानदार को, डॉक्टर को, ऑटो चालक को, इनको टिकटें देती है, इनको विधायक बनाती है, इनको सांसद बनाती है, इनको मंत्री बनाती है। और ये जो दादा लाई चीज़ें इन परंपरागत पार्टियों ने बना ली थी कि सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा, विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, इस अवधारणा को आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया है। तो ईमानदारी से सरकार चला, ईमानदारी से दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, शिक्षा फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री। उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खाते में जमा कराते हैं। और हरियाणा के अंदर ना स्कूल अच्छे, ना हॉस्पिटल अच्छे, ना बिजली अच्छी, ना पानी अच्छा, ना रोजगार, केवल नशा और अपराध का कारोबार, केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला और 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटा करके पैसे लेके जाते हैं, अपनी जेब में डालते हैं। हिसाब लेगी और हरियाणा को भी और बेहतर करेगी। गुप्ता जी, आपके उम्मीदवारों की घोषणा कब तक भी देखने को मिल सकती है? मैंने अभी बताया जनता के साथ गठबंधन कर चुके हैं। गुप्ता जी, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लिखा होगा फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आम आदमी पार्टी कैसे गारंटी दे पाएगी जनता को? कैसे जनता विश्वास? जैसे दिल्ली के अंदर थी, जैसे पंजाब में थी, आज बीजेपी वायदे करती है और कहती है चुनावी जुमले थे। केजरीवाल की कार्बन कॉपी बनाती है, गारंटी शब्द ले लिया, लोगों ने इनके जुमले पर विश्वास करना बंद कर दिया। परंतु ये फ्री बिजली देना, ये फ्री पानी देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री चिकित्सा देना, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देना, ये जादू केजरीवाल को ही आता है। ये जादू नरेंद्र मोदी को नहीं आता, किसी और पार्टी को नहीं आता। तो क्या आप कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? गुंडा राज बन गई है, जंगल राज बन गई है, हरियाणा अपराधियों की शरणस्थली बन गई है, हरियाणा अपराध की राजधानी बन गई है। हर रोज राजनेताओं के मर्डर होते हैं, पुलिस वालों के मर्डर होते हैं, महिलाओं के मर्डर और रेप का काम होता है, दुकानदार का मर्डर होता है, इंडस्ट्री वाले से फिरौती मांगी जाती है, 40-40 गोली चला के फिरौती मांगी जाती है। मैं याद करा दूँ, जींद के अंदर भी पहले मर्डर हो चुके हैं। अभी जुलाना के अंदर 2 दिन पहले घटना घटी है। ये घटना कैथल के अंदर घटी, मर्डर हुआ। ये घटना सांपला में घटी, ये घटना बहादुरगढ़ के अंदर घटी, ये घटना हिसार के अंदर घटी, ये घटना झांसी में घटी। ये सरकार बीजेपी के हरियाणा में पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रधान जी, आपकी कौन सी पसंद रहेगी? कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मेरी पसंद 90 विधानसभा है। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ूं, अपने एक एक साथी को जिता के विधानसभा में भेजूं। जींद से लड़ोगे या जुलाना से लड़ोगे? जींद से भी लड़ेंगे, जुलाना से भी लड़ेंगे, फतेहाबाद से भी लड़ेंगे, सविदों से भी लड़ेंगे। आपके मुखिया नहीं बता रहे कहाँ से लड़ेंगे आप? मैं आम आदमी पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मैंने अपनी इच्छा अरविंद केजरीवाल जी को जाहिर की है कि मेरे को 90 विधानसभा में सेवा का मौका दिया जाए, ताकि एक एक कार्यकर्ता हमारा विधानसभा में पहुँचे। परंतु फिर भी
ये पार्टी का आदेश होगा तो जहाँ से पार्टी कहेगी 90 में से वहीं से लड़ूंगा। गुप्ता जी, आपने वर्गीकरण का थोड़ा तलब किया था, क्या आप आज सुबह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ और वहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा पानी मिलने की वजह से हैजा फैल रहा है, डायरिया फैल रहा है, मौत हो रही है। जमुनानगर में मौत होगी, कुरुक्षेत्र में मौत होगी, करनाल के अंदर मौत होगी। ये लगातार सिलसिला चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने हमारी पार्टी के वर्करों के साथ उनको बोल के 10 जगह से जमुना का पानी का सैंपल लिया। सबसे पहले ताजावाला से सैंपल लिया और ताजावाला से सैंपल लेते लेते 10 जगह में इंद्री तक आ गए। वो सैंपल अभी तो मैं नहीं ले आया, मैंने चंडीगढ़ में दिखाए थे। अरे उसकी टेस्ट रिपोर्ट, उसके अंदर इतने जहरीले रसायन हैं, ताजावाला से बिल्कुल साफ पानी चलता है और इंद्री तक पहुँचते पहुँचते इंडस्ट्रीज़ का रसायन, तेजाब, अलग अलग किस्म के केमिकल सीधे जमुना के अंदर पड़ रहे हैं और वो पानी पीने के काबिल नहीं है। आपने मेरे से पूछी कि हरियाणा को पानी कब मिलेगा? क्यों? क्योंकि पार्टियां जिनकी सरकार पंजाब के अंदर भी रही, जिनकी सरकार उसी समय में हरियाणा में भी रही और जिनकी सरकार उसी समय में भारत सरकार की भी सरकार रही, इन्होंने मुद्दा ख़त्म नहीं किया। क्योंकि जब चुनाव आता है ये बोतल से जिन निकालते हैं और इस देश की, इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, आमने सामने इनको लड़ाते रहे। स्पष्ट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हालांकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पानी बांटना काम देश के प्रधानमंत्री का है। देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए है, एक शब्द नहीं बोला था 2014 क्या था, जब इनको प्रधानमंत्री बनना था तब इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार 65% पानी बह के पाकिस्तान पे जा रहा है। उस पानी पे हरियाणा का हक है, उस पानी पे राजस्थान का हक है, उस पानी पे पंजाब का हक है। मैं उस पानी को वापस लाऊंगा और इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के एक बूंद पानी का नहीं लाया। मैं आपको हरियाणा के हालात बताता हूँ। एक तरफ ये घड़ियाली आंसू बहाती रहती है भारतीय जनता पार्टी, परंतु राजस्थान में जिस दिन इनकी सरकार आई, हरियाणा का पानी इन्होंने राजस्थान को बेच दिया। हरियाणा का पानी का मुंह राजस्थान की तरफ मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी किसान विरोधी है। ये बीजेपी किसान विरोधी है। जो पानी की कमी थी तो हरियाणा का पानी राजस्थान को क्यों दिया? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी जो गलती करके गए थे, क्या चुनाव से पहले ये सैनी साहब आज इस गलती को सुधारेंगे? हरियाणा के किसान पहले ही परेशान था, उसका पानी राजस्थान को क्यों दिया? देखिए, अगर देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उस दिन इन सारे दोनों राज्यों को बैठा के एक समाधान निकाला जाएगा। ये हमारा हक नहीं है, ये केंद्र सरकार का हक है। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हर प्रांत इस देश का राज्य है, इस देश का वासी हर प्रांत का रहने वाला, हर प्रांत के वासी को उसका हक मिलना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे लेके चल रही है? आम आदमी पार्टी जनता से पूछ के मुख्यमंत्री बनाती है, बीजेपी की तरह नहीं है। एक दिन प्रधानमंत्री कहे, मैं साइकिल पे घूमता था, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घूमते थे, और अगले दिन सवेरे गाने चल पड़ते हैं, छूटेगा ये दम मगर तेरा साथ ना छूटेगा, और अगले दिन पता साफ। आम आदमी पार्टी ऐसा काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी जनता से पूछती है और जनता के अनुसार बनाती है। जल्द से जल्द चुनाव हो, इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन चाहे इससे पहले कर दो। गुप्ता जी, टिकटों का आवंटन किस बेस पे किया जा रहा है? जब दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि सर्वे करवा रहे हैं या फिर मेरिट बेस पे दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी देखो, दूसरी पार्टी नेताओं के चहेतों को टिकट देती है और आम आदमी पार्टी जनता के चहेतों को टिकट देती है। तो इसमें फ़र्क देख लो। हमें जनता में सर्वे भी कराते हैं, जनता में हमारे कार्यकर्ता भी होते हैं, जनता में बाहर के
दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ता भी होते हैं, सबसे पूछते हैं कौन ठीक रहेगा, कौन इस चुनाव में ईमानदारी से काम करेगा, कौन क्षेत्र को विकसित करेगा, किसके मन में सबको साथ लेके चलने का दर्द है, जिसको जनता कहते हैं उसको टिकट दो। ठीक है, धन्यवाद। क्या आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में क्या रिकॉर्ड बनाने जा रही है हरियाणा में? आम आदमी पार्टी इस विधानसभा में टिकट देगी, सबसे पहले देगी, जीतेगी बड़े भारी बहुमत से, और इस जींद में जो चारों तरफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई फैली उसको बंद करेगी, जींद के अंदर सारी इंटरनल सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक कराएगी, जींद के अंदर बच्चों की जो बेरोजगारी हो रही है उसके हाल को ठीक करेगी, जींद के अंदर महिलाओं के साथ, दुकानदारों के साथ जो हर रोज गुंडागर्दी होती है उसको बंद करेगी और जींद को विकसित करेगी। उचाना से कैसा रहेगा आपका उम्मीदवार मजबूत? उचाना प्रदेश की सबसे ज़्यादा वोट सीट है। ठाटा तगड़ा, जनता को साथ लेकर चलने वाला, जनता के काम को करने वाला, जनता की बात को मानने वाला और बड़े बड़े धुरंधरों को करने वाला